topic for our discussion is sustainable development. अगर हम sustainable development को define करें तो हम कहेंगे the development which meets the need of present, but without compromising the ability of a future to meet their needs. हम ऐसे इसी तरह इसको डिफाइन कर सकते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है ये एक ऐसी डेवलपमेंट है कि हम जो है जो भी यहाँ पर चीजें हैं, जो भी यहाँ पर थिंग्स जो यहाँ पर इस वर्ल्ड में प्रेजेंट है, हम उसको इस तरीके से यूज करें ताकि हम जो है अपनी जरूरियात सब जो भी हमारी जरूरियात है हम पूरी कर सके, लेकिन विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर टू मीट देयर ओन नीड्स। ये एक ब्रूकलाइन एक कमीशन थी जिसने सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में ब्रूकलाइन एक कमीशन थी, डेफिनेशन दी इन 1987। हम इस चीज को कह सकते हैं कि ये एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। इसके कुछ फैक्टर्स, कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं। जो पहला ऑब्जेक्टिव है वो पॉपुलेशन। अगर पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है तो हम नहीं कह सकते कि ये एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। अगर पॉपुलेशन डिक्रीज हो रही है, पॉपुलेशन दिन ब दिन कम हो रही है, हम नहीं कहेंगे हम किसी को मार दे, पॉपुलेशन डिक्रीज होगी, दैट इज नॉट अ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इस तरह सस्टेनेबल डेवलपमेंट को हमें क्रिएट करना है कि जो भी पॉपुलेशन है वो एक स्टेबल तरीके से रहनी चाहिए। और दूसरी जो वो है इकोनॉमिक कंडीशन, जो इकोनॉमिक कंडीशंस है वो भी स्टेबल रहनी चाहिए। कोई भी इम्पैक्ट जो है वो हमारी जीडीपी या जीएनपी पे नहीं होना चाहिए। जो हर कोई जो आदमी है वो एक स्टेबल तरीके से यहाँ इस दुनिया में रहना चाहिए। जो भी कि उसकी नीड्स है वो तो प्रेजेंट, वो तो उसकी जो नीड्स है वो फुलफिल होनी चाहिए, लेकिन साथ ही साथ ये है कि उसे इसका भी ख्याल रखना है कि जो फ्यूचर जनरेशन है वो भी इन नीड्स को अच्छी तरीके से हासिल कर सके। और हम फिर और तीसरा पॉइंट जो है, हम इस तरह से इस सस्टेनेबल डेवलपमेंट को सस्टेनेबल डेवलपमेंट कह सकते हैं कि अगर डिफॉरेस्टेशन कम हो रही है, डिफॉरेस्टेशन डिक्रीजेस, अगर डिफॉरेस्टेशन डिक्रीज हो रही है तो हम कह सकते हैं कि जो डेवलपमेंट है, दिस डेवलपमेंट इज सेड टू बी अ सस्टेनेबल डेवलपमेंट अगर डिफॉरेस्टेशन डिक्रीज हो रही है। और जो चौथा है वो है ये कि जो पोल्यूशन है वो भी डिक्रीज होना चाहिए। इस तरीके से हम ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है इसको हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। हम यह कह सकते हैं कि जो भी इंडस्ट्रीज बन रही है उनमें इको फ्रेंडली इन द सेंस कि अगर कोई इंडस्ट्री बन रही है, अगर कोई भी इंडस्ट्री यहाँ पर अगर सेटअप करे, मिसाल के तौर आयरन इंडस्ट्री या स्टील इंडस्ट्री, उसमें इस तरह की चीज इन्वॉल्व होनी चाहिए कि वो इंडस्ट्री अगर उसमें कोई भी गार्बेज या पोल्यूटेंट्स निकल रहे वो इस तरह से हम उनको स्टोर करें ताकि जो पोल्यूशन है वो डिक्रीज हो जाए। इस तरीके से हमें इनको सेटअप करना है ताकि जो हम डेवलपमेंट कह सकते हैं वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट कह सकते हैं। और इसकी जो प्रॉब्लम्स है रिलेटेड टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट, दैट इज कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन कंट्रीज इन द सेंस कि कोई भी कंट्री एक दूसरे के साथ नहीं है। कभी कभी क्या होता है कि बीच में जो वार्स होते हैं उनकी वजह से भी पोल्यूशन होता है, या सिविल वार्स होते हैं कि फायरिंग ही होती है किसी जगह से, वो भी, या वो अनएम्प्लॉयमेंट है, किसी के घर में कोई एम्प्लॉयर नहीं है कि जो उन नीड्स को फुलफिल कर सके। एग्जाम्पल की अगर हम रूरल एरियाज की बात करें, जैसे कि यहाँ पर जो भी लोग थे वो जाते जंगलों में जाते, वो फिर उन्हीं चीजों से बेनिफिट, अगर वो लीगल तरीके से वहां पर जाए तो हम कह सकते हैं द डेवलपमेंट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। बट अगर वो वहीं पर जा रहे और पेड़ों को काट रहे, फिर वही फर्नीचर जो है वो यूज कर रहे हैं फॉर इंडस्ट्री, देन द डेवलपमेंट इज नॉट अ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। Now I will conclude today's topic because और हम सबको यही करना चाहिए कि हमें इस चीज की तरफ सख्त ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जो भी हमारा एनवायरनमेंट है वो डिपेंड करता है हम पर कि हम किस तरीके से एक एनवायरनमेंट में कौन सा रोल निभा रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी इलाके में रहता हूँ, मेरी भी ये जिम्मेदारी बनती है कि रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं उस इलाके की तरफ ध्यान दूं कि अगर उस इलाके में किसी जगह पर डिफॉरेस्टेशन होती है तो मैं उनको किसी जो भी वहाँ पर जैसे कि लोकल वहाँ पर सरपंच होते हैं या वार्ड मेंबर्स होते हैं, उनको हम इत्तला दें कि यहाँ पर ये चीज हो रहा है, और ताकि वो आगे तक बात ले सकते और
दोबारा वो वैसी गलती हो। जैसे कि हमारे यहाँ पर भी है, मैं यहाँ BHHS लोनार से एक स्टूडेंट हूँ, मेरा नाम मुदस्सिर, आई एम स्टूडेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन हियर। जो हमारा सर है वो है फारूक सर। और मैं एग्जाम्पल यहाँ की देता हूँ, अगर हम यहाँ इस सिद्दरपुरा की बात करें या अल्लौनहरा की बात करें, यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो भी इलाके वो मैक्सिमम तौर पर एक दरिया के साथ है, जिसे नाले खुदरम कहते हैं। अगर हम उन रेस्पॉन्सिबल सिटीजन्स की तरफ देखें तो वो ये रेस्पॉन्सिबिलिटी उठाने के लिए तैयार बिल्कुल नहीं है कि हम एक उस नाले को साफ रखें। अगर हम पहले की बात करें तो वो पानी जो है पीने के लायक होता था, जरूरी नहीं था कि हम किसी और जरिए से पानी यहाँ पर लाए, हमें ज्यादा वेजेस देने पड़े। अगर हम यही पानी यहाँ पर साफ रखें तो हम यूज कर सकते हैं अच्छी तरीके से। थैंक यू।